आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम अमन चतुर्वेदी और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज कैलोरी, कैलोरी क्या है, आपको कितनी कैलोरीज रिक्वायर होती है पर डे में। और मेरा पिछला वीडियो था व्हाट इज बॉडी फैट, आप बॉडी फैट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप BMI कैसे निकाल सकते हो, आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो कैसे पता कर सकते हो। तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। पिछला वीडियो को आप उसको देख लीजिए पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे आइए। मैं आपको बेसिक से बेस से शुरू करूंगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आप ऊपर जाएंगे, क्योंकि जब भी आप घर बनाते हो तो उसमें पहले बेसमेंट होता है, फिर ऊपर के फ्लोर्स बनते हैं। तो आपको बेसमेंट जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा आप ऊपर के फ्लोर्स में नहीं चढ़ सकते हो। तो इसीलिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि कैलोरी क्या होती है, आपको कितनी कैलोरी चाहिए पर डे। और फूड पैकेट के पीछे में जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखी होती है आप उसको चेक करके कैसे पता कर सकते हो कि वो क्या है, उसमें कितना क्या है, तो उसका भी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो पहला है कैलोरीज प्रोवाइड एनर्जी टू फंक्शन इन डेली लाइफ। हम लोग के जो डेली रूटीन होता है उसमें फंक्शन करने के लिए हम लोग को कैलोरीज की जरूरत होती है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कैलोरीज होती है, कोई भी एम्प्टी कैलोरी फूड नहीं होता है। तो हम लोग जब भी पानी पीते हैं वो एम्प्टी कैलोरी होता है, लेकिन हम लोग अगर कुछ इंटेक करते हैं खाने का तो उसमें कुछ ना कुछ कैलोरीज होती हैं। तो आप क्या खा रहे हो, उसमें कितनी कैलोरीज मिल रही है, वो आपको डेली टू डेली कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ताकि आपका वेट लॉस में या फिर आप वेट गेन कर रहे हो उसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो हम लोग का पहला टॉपिक था कैलोरीज प्रोवाइड एनर्जी टू फंक्शन इन डेली लाइफ। हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू फंक्शन इन डेली लाइफ। अगर आप ज़्यादा ले लेते हो तो भी आपको प्रॉब्लम है, अगर आप वेट लूज कर रहे हो और अगर ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हो तो आपका अपोजिट हो जाएगा। और अगर आप कम ले लेते हो तो आपको वीकनेस आ जाती है। तो आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा कैलोरीज इनटेक में, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो, और आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा कम लोगे तो आपको कैलोरी डेफिसिट को कहा जाएगा। और आपको मैं अभी बता दूंगा कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। तो चलिए अभी दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कैलोरीज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच फूड यू ईट। तो आप कितना खाना खा रहे हो उसको जो मेजर करते हैं जो यूनिट से, उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीज। तो कैलोरीज वो होता है जिससे आप मेजर कर सकते हो कि आप कितना खाना खा रहे हो। तो वो भी मैटर करता है कि आप कौन सा खाना खा के आप उतनी कैलोरी आप रिकवर कर पा रहे हो, मतलब आप कितना खाना खा रहे हो। आपके ब्रेकफास्ट में अगर कोटा है कैलोरी का कि आप 300 कैलोरी ही खा सकते हो ब्रेकफास्ट में, तो आप 3 रोटी खाओ, वो ज़्यादा बेहतर है किससे एक समोसा खाओ। उसमें 250 कैलोरीज होती है, 250 कैलोरीज होती हैं। तो 300 कैलोरीज ऑफ 3 रोटीज फार बेटर देन 250 कैलोरीज ऑफ 1 समोसा। तो इससे आपका पेट भर जाएगा। 3 रोटी आप खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन एक समोसा जो खाओगे उसमें आपको हंगर भी ज़्यादा लगेगी और आपका पेट भी नहीं भरेगा, क्योंकि वो रिफाइंड हो जाता है और आप उसको डीप फ्राई करते हो तो उसमें जो उसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो होते हैं वो उसमें चले जाते हैं। तो उससे आपका पेट नहीं भरता है, आपको हंगर और लगती है तो आप और खाते हो, आपको खाने की और मन होता है तो आप और ज़्यादा खाने लगते हो, फिर आपको वेट लॉस में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए और ये भी बात है कि 1 kg ऑफ बॉडी वेट इज इक्वल टू 7700 कैलोरीज। मतलब आप अगर 7700 कैलोरीज को बर्न करोगे या फिर आप उतना इनटेक को आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो उससे आपका 1 kg ऑफ बॉडी वेट में असर पड़ेगा। मतलब कि अगर आपका 7700 कैलोरीज अगर आप इनटेक में रेस्ट्रिक्ट कर पा रहे हो, प्लस आप अगर एक्सरसाइज करके आप उतना बर्न कर पा रहे हो, तो दोनों मिलके जब 7700 कैलोरीज हो जाती हैं तो आपका 1 kg ऑफ बॉडी वेट लूज होता है। तो उसमें भी असर पड़ता है कि आपका बॉडी वेट कितना लूज हो रहा है। तो नॉर्मल लाइफ में जब हम लोग रहते हैं तो उसमें हम लोग बस खाते हैं, और जब हम लोग वेट लॉस प्रोग्राम में नहीं होते हैं तो हम लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। तो हम लोग जब खाते हैं तो हम लोग का कैलोरी इंटेक बहुत बढ़ जाता है, जिससे हम लोग का वेट लॉस नहीं हो पाता है और हम लोग का वेट बढ़ता ही है। तो जब हम लोग 7700 कैलोरीज एक्सीड कर जाते हैं तो उससे हम लोग का 1 kg ऑफ बॉडी वेट में इंक्रीज होता है। और जब हम लोग वेट लॉस प्रोग्राम में होते हैं तो हम लोग कैलोरी डेफिसिट भी करते हैं और हम लोग का एक्सरसाइज से भी कुछ कैलोरीज बर्न होती हैं। तो वो जब मिक्स हो जाता है और वो 7700 कैलोरीज जब वो बन जाता है तो उससे आपका 1 kg ऑफ बॉडी वेट कम हो जाता है।
तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। तो कैलोरी डेफिसिट ये होता है कि आपको जितनी कैलोरीज चाहिए पर डे टू रिक्वायर, तो आप उससे थोड़ा सा कम खाते हो। डेफिसिट मतलब कि आप उसको थोड़ा कम कर रहे हो। आपको अगर कैलोरीज चाहिए 2400 कैलोरीज, अगर आप एक मैन हो तो आपको 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए, और अगर आप वुमेन हो तो आपको 1800 कैलोरीज पर डे चाहिए। और ये डिफर करता है अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट। अगर आपका हाइट और वेट ज़्यादा है तो आप पहले से ज़्यादा खा रहे हो, आप अचानक से एकदम कम कर दोगे तो आपको वीकनेस आ सकती है। तो आपका अभी कितना हाइट है, कितना वेट है, आप उसको कैसे पता करके कैलोरीज निकलवा सकते हो, उसके लिए एक ऐप आता है, तो उसमें चेक कर सकते हो। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। एक ऐप आता है, तो उसमें कैलोरीज कैलकुलेट करवा सकते हो कि आप कितना, उसमें आप ये भी फूड एंटर करके आप उसका कैलोरीज भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितनी कैलोरीज इनटेक किए। तो कैलोरी डेफिसिट यही होता है कि आप उसको थोड़ा कम खा रहे हो। तो आपको कितने कैलोरीज चाहिए, आप उसको कैलकुलेट करने के बाद जब आप उससे थोड़ा कम खाते हो लेकिन रीजनेबल खाते हो, ज़्यादा कम अगर आप करोगे तो आपको वीकनेस आ सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा कम खाना है लेकिन हेल्दी खाना है, लेकिन पेट भर के भी खाना है। देयर आर मेनी रीजंस, मेनी टर्म्स एंड कंडीशंस इन वेट लॉस डाइट। तो आपको उसको फॉलो करने, अगर आपका थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको फूड को रिप्लेस करना है, ना कि आपको उसको रिटर्न कर देना है। आपको उसको रिप्लेस करना है। जैसे आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगाते हो तो आप उसको रिप्लेस करते हो, मतलब वो जाके आपको दूसरा मिल जाता है। तो अगर आप अभी खाना खाते हो तो आपको खाना खाना है लेकिन उसको हेल्दी वे में खाना है, मतलब आपको कम खाना है थोड़ा, लेकिन हेल्दी खाना है। आपको भूखे नहीं रहना, उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि व्हाट आर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स एंड हम लोग अभी समझते हैं कि न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या होते हैं। आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें आप चेक कर सकते हो कि आप जो भी फूड खरीदते हो, फूड आइटम खरीदते हो, या आपके पास कोई घर में पैकेट है, आप किसी का भी पैकेट देख सकते हो, उसके पीछे कोई भी फूड आइटम होता है उसके पीछे एक न्यूट्रिशन फैक्ट का टेबल होता है। उसमें आपको कैलोरीज मेंशन रहती है, आपका सर्विंग साइज मेंशन रहता है, उसके बाद फिर आपका कार्बोहाइड्रेट्स और टोटल फैट कंटेंट उसमें मालूम होता है, आपको कोलेस्ट्रॉल मालूम चल जाता है उसमें कितना है, आपको सोडियम पता चल जाता है, आपको प्रोटीन कंटेंट पता चल जाता है, मतलब आपको सब पता चल जाता है। लेकिन फिर भी आप जब उसमें फोकस नहीं कर पाते तो आपको पता नहीं चल पाता है कि आप कितना क्या खा रहे हो। तो अभी हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या होता है। तो सबको डिटेल में समझते हैं अभी कि कौन क्या है। तो सबसे पहले कैलोरीज है, उसको तो हम लोग ये वीडियो में अभी पिछले बार डिस्कस कर भी चुके हैं कैलोरीज। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरी तरफ, वो है सर्विंग साइज। तो आप अगर सपोज 5 रुपए का कुरकुरे का पैकेट खरीदे, उसमें वो सपोज आप मान के चलो 26 ग्राम का है, तो उसमें सर्विंग साइज हमेशा आप ध्यान रखना कि सर्विंग साइज ज़्यादातर 100 ग्राम का रहता है। उससे आपको 26 ग्राम में डिवाइड करके आप उसका कैलोरीज और बाकी जो भी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसको आप डिवाइडेड बाय 26 करते जाओगे तो आपको वो पैकेट का आपको न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा कि उसमें टोटल फैट कंटेंट कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कितना है, उतना सोडियम कंटेंट कितना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना और कितना प्रोटीन है। और अलग अलग वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसमें मैंगनीज कंटेंट, उसमें सल्फर कंटेंट, उसमें एमिनो एसिड कंटेंट, उसमें BCAA कंटेंट, ये सब भी मैटर करते हैं, लेकिन वो फूड पे डिपेंड करते हैं। तो ये था सर्विंग साइज। आपको वो चेक करना पड़ेगा कि वो सर्विंग साइज कितना आप ले रहे हो और उसमें कितना लिखा है। ज़्यादातर वो 100 ग्राम का ही रहता है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो तीसरा है टोटल फैट। टोटल फैट देखो, उसमें टोटल फैट का कंटेंट रहता है, वो 3 प्रकार में डिवाइडेड है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। तो सैचुरेटेड फैट जो होता है वो होता है बैड फैट, मतलब वो आपके बैड फैट को बढ़ाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा ये बैड फैट और गुड फैट के बारे में तो आप पिछले वाली वीडियो में चेक कर सकते हो, मैं उसकी लिंक आई बटन में दे चुका हूँ। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट जो कि गुड फैट होता है, वो भी दो उसमें डिवाइडेड है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। मतलब ये सब आपके गुड फैट को बढ़ाते हैं, मतलब ये अच्छे हैं, आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और तीसरा होता है ट्रांस फैट जो कि वर्स्ट फैट माना जाता है। ये आपके जो आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और बाकी जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेस जो होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, जो भी बैड फैट से जो बीमारियां बढ़ती हैं वो सब।
तो चौथा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मतलब आपके वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को आपका ये गुड फैट आपको मैनेज करेगा, लेकिन अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है तो वो आपको बैड फैट से बढ़ेगा और आपका VLDL बढ़ सकता है, मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो और ज़्यादा हानिकारक होता है। आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकता है, जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है फ्यूचर में। तो उसको आपको हर 6 महीने में आपका ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिससे आपको आपके हेल्थ के बारे में पता चलते रहे कि आपका अभी कैसा चल रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, कि आपका शुगर कैसा है, कि आपके ब्लड काउंट कैसा है, उससे आपको पता चलता रहेगा। तो छठा है हम लोग का टोटल कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ। तो कार्बोहाइड्रेट्स इज एवरीथिंग अबाउट शुगर मॉलिक्यूल्स, एंड कुछ कार्ब्स होते हैं जैसे पोटैटो, आलू हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फैट लॉस में लोग बोलते हैं कि कार्ब्स को आपको कम करना है, प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है और फाइबरस डाइट को इंक्लूड करना है। तो शुगर कंटेंट 4 प्रकार में डिवाइडेड है: ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ग्लूकोज होता है जो आपके नॉर्मल जो ब्लड में जो शुगर लेवल होता है, उसको आप जो नॉर्मल खाना खाते हो वो आपके बॉडी भी कुछ शुगर बनाता है। तो आप जैसे कुछ भी खाना खाए तो उससे वो ब्रेक डाउन हो के जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, लास्ट में आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कैसे फुलफिल होती है, आप जो भी खाना खाते हो वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। उसके बाद फिर आप अगर खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे हो तो उसमें आपके मात्रा ग्लूकोज की मात्रा कम भी हो सकती है, इम्बैलेंस भी हो सकता है, तब आप ग्लूकॉन डी वगैरह आप ग्लूकोज को पीते हो अलग से सब्सटीट्यूट लेके, बाकी आपके ब्रेक डाउन होके वो ग्लूकोज ही बनता है आपका खाना। सेकेंड है फ्रुक्टोज, जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है। फ्रूट्स में जो मिठास होती है वो फ्रुक्टोज के प्रेजेंस की होती है, उसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है तो उसकी वो मिठास होती है, फ्रूट शुगर होता है। तीसरा है सुक्रोज, ये बहुत मेन है। हम लोग जो भी घर में टेबल शुगर खाते हैं, मतलब हम लोग जो चीनी खाते हैं घर में, वो रिफाइंड एंड पॉलिश्ड होती है, वो सुक्रोज की होती है। उसको क्या करते हैं कि वो होती है, वो फ्रूट बेस्ड ही होती है, वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को मिक्स करके बनाई जाती है। प्लांट से जो शुगर केन के थ्रू जो बनाई जाती है वो नेचुरल हो गई। आपकी जैगरी जो गुड़ होता है वो नेचुरल हो गया, उसको रिफाइन करके वो उसके पॉलिश करके रिफाइन करके आपको टेबल शुगर मिलती है, जो कि वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपके बॉडी शुगर लेवल को बढ़ाता भी है और आपके लिए हार्मफुल भी है। तो मैंने बहुत लोग को देखा है कि वो लोग शुगर को रिप्लेस करके शुगर फ्री को यूज़ करते हैं। तो शुगर फ्री में क्या होता है, वो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डालते हैं, जैसे मैल्टोडेक्सट्रीन और वगैरह जो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उनको डालते हैं। तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होता है। जो भी नेचुरल है वो नेचुरल ही रहेगा, लेकिन शुगर फ्री बहुत हार्मफुल होता है क्योंकि वो आर्टिफिशियली उसमें स्वीटनेस क्रिएट की जाती है। नेचुरल स्वीटनर हो गया, जैसे आपका जैगरी हो गया, आप उसको यूज़ कर सकते हो, जो गुड़ होता है। हनी हो गया, शहद होता है, उसमें बहुत अच्छी मिठास होती है और वो नेचुरल होता है। और स्टीविया हो गया, जो मीठी तुलसी होती है वो स्टीविया होती है, उसमें भी मिठास रहती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो सब नेचुरल हो गए। तो ये सब शुगर फ्री बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। मैं उसके लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि लोग 0 कैलोरी प्रोग्राम में जाते हैं शुगर के कंटेंट में। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन बॉडी वेट। इसको आप समझें, आप इसको मोटिवेशन के उसमें लें कि बॉडी वेट से ज़्यादा आपका हेल्थ मैटर करता है। बॉडी वेट तो आपका चलो ठीक है कि आपका वो मेंटेन हो जाएगा, लेकिन हेल्थ अगर एक बार खराब हुआ तो वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी लास्ट है हम लोग का लैक्टोज, जो कि आपके डेयरी प्रोडक्ट, मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं और जो भी कर्ड या मिल्क, उसमें जो स्वीटनर शुगर रहती है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज। वो होता है मिल्क प्रोडक्ट में वो शुगर पाया जाता है। तो नेक्स्ट है हम लोग का प्रोटीन। तो प्रोटीन हम लोग के मसल ग्रोथ और लीन बॉडी और ओवरऑल बॉडी टोनिंग और वेट लॉस के लिए प्रोटीन इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो आपके पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अवेलेबल रहते हैं प्रोटीन के लिए। ज़्यादातर नॉनवेज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रोटीन के लिए। जो लोग नॉनवेज डाइट फॉलो करते हैं उन लोग को प्रोटीन की कमी नहीं हो पाती है, वो फुलफिल हो जाती है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो आपको
क्या क्या प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट्स मिल सकते हैं, जैसे दाल हो गई, सारी दाल हो गई, पनीर हो गया, किडनी बीन्स जो राजमा होती है वो किडनी बीन्स हो गई, नट्स एंड लेग्यूम्स, मतलब आप में बीन्स ले सकते हो वगैरह, जो भी लेग्यूम फूड होती हैं, जो सी फूड होती हैं, सोयाबीन हो गया, ये सब आपका प्रोटीन इंटेक को बढ़ाता है। दूसरा है नॉनवेज के लिए एग्स, चिकन, फिश, ये सब ऑप्शंस तो रहते ही हैं प्रोटीन के लिए। आप अलग से सब्स्टिट्यूट में प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन आजकल क्या दिक्कत होती है कि लोग सस्ता समझ के प्रोटीन पाउडर के इंग्रेडिएंट्स चेक नहीं करते, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं, कलर्स डाले जाते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मतलब उसमें शुगर फ्री ऐड कर देंगे या माल्टोडेक्स्ट्रीन ऐड कर देंगे, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर इंक्रीज किया जाता है आर्टिफिशियली, तो वो नुकसान कर सकता है। एंड प्रोटीन पाउडर का दूसरा डिसएडवांटेज है कि वो आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कर सकती है, मतलब आपको डाइजेशन में बहुत इशू हो सकती है एट स्टार्टिंग। तो आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएं, अचानक से नहीं बढ़ाएं, क्योंकि ये सब में बहुत टाइम लगता है। तो प्रोटीन पाउडर को आप धीरे धीरे करके बढ़ाएं, और आप जब भी नया प्रोटीन पाउडर खरीदें आप उसके इंग्रेडिएंट जरूर चेक करें कि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं हो, उसमें कोई एडिड कलर नहीं हो, और उसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं एडेड हो, वो नेचुरल होना चाहिए। तो ये है प्रोटीन के बारे में। तो ये सब जब आप बैलेंस डाइट करते हो, मैं ये भी आपको बता दूं कि अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो होता है गुड फैट, तो उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है और एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो फैट में आपका डबल चेन एक तो होता है, वो ज़्यादा बायोलॉजी में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मोनो अनसैचुरेटेड में आपका डबल चेन वाले जो फैट होते हैं वो सिंगल होता है, और पॉली अनसैचुरेटेड में मोर देन वन होता है। तो ये सब आपके बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में आपके हेल्पफुल होते हैं और ये आपके गुड फैट को बढ़ाते हैं। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट एक हो गया, और एक हो गया पॉली अनसैचुरेटेड फैट। इसके सोर्सेस क्या हैं? ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। और मोनो अनसैचुरेटेड के फैट के क्या क्या ऑप्शंस हैं? आप जो चावल खाते हो उससे आपको थोड़ा गुड फैट मिलता है, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में। उसके बाद होता है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांस फैट, जो कि वर्स्ट फैट माना जाता है। इसको मैं बता दूं कि ट्रांस फैट कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे कोई भी फैट है, उसमें अगर आप हाइड्रोजनेटेड ऑयल को आप अगर मिक्स कर दोगे तो उससे एक ट्रांस फैट का वो रूप ले लेता है। मतलब आप रिफाइन यूज कर रहे हो, आप उसको एक बार यूज कर चुके हो, आप उसको डीप फ्राई के लिए यूज कर चुके हो, लेकिन आप उसको बंद कर दिए गैस, तो वो हाइड्रोजनेटेड हो गया, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वो हाइड्रोजनेटेड हो गया। आप उसको अगेन गैस ऑन करके आप उसमें फिर से डीप फ्राई कर रहे हो, तो वो ट्रांस फैट क्रिएट कर देगा, वो मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, ट्रांस फैट क्रिएट करेगा, और वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। एक समय के लिए मान के चलो कि रिफाइन आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उसको 2-3 बार यूज़ नहीं कर सकते, आप तो सिंगल बार यूज़ कर सकते हो। सेकेंड बार में वो ट्रांस फैट मॉलिक्यूल जनरेट करने लगता है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं बायोलॉजी में, और बहुत सारे उसमें पढ़े हैं कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? सब उसके लिमिटेड क्वांटिटी में, मतलब आपके डाइट में थोड़ा फैट भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा फैट छोड़ दो वेट लॉस में, आपके थोड़ा फैट भी होना चाहिए, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी होना चाहिए, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी होना चाहिए, थोड़ा सोडियम भी होना चाहिए कि आपका अचानक से बीपी लो ना हो जाए, थोड़ा सोडियम भी होना चाहिए, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, जिससे आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो, आपको चक्कर वक्कर नहीं आए, आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो, शुगर कम ना हो जाए। थोड़ा प्रोटीन भी होना चाहिए, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी टोनिंग और मसल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो। तो ये सब बैलेंस डाइट, मतलब विटामिन, मिनरल्स, फैट, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड ये सब जो भी हैं सब बैलेंस उसमें रहे, मतलब ना ज़्यादा और ना ही कम। तो आपको मैं ये तो बता दिया कि फैट क्या है, सोडियम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ये लेके आऊँगा कि आपके डाइट में ये सब की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और आप इसको वो फिटनेस ऐप में भी चेक कर सकते हो कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आप उससे चेक कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ आप कमेंट करिए, आपको अगर कोई ग्लिचेस लगी हो
तो अगर आपको कोई राय देनी है तो आप कमेंट जरूर करिए, और आप शेयर कर सकते हैं दूसरों को बताने के लिए अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो। और बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए नेक्स्ट वीडियो की। और मेरा एक और सिंगिंग भी चैनल है, अगर आपने उसको नहीं सुना है, देखा नहीं है, तो मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए खत्म, टाटा बाय बाय। बाहर लॉकडाउन चल रहा है, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड माय नेम इज अमन चतुर्वेदी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।